हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द जुटाई एकेडमी। मेरा फोर्स भी विद यू। तो लास्ट लेक्चर में हमने किया था न्यूट्रिएंट्स, पार्ट 1 किया था। उसमें हमने मेनली किया था अबाउट वाइटामिन्स। ठीक है, ए बी सी डी ई एंड के। ठीक है, आज हम लोग करने वाले हैं फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड मिनरल्स। ठीक है, तो आज का हमारा लेक्चर होगा फैट्स, कार्ब्स, प्रोटीन्स और मिनरल्स। हमने एक चीज़ और देखी थी, न्यूट्रिएंट्स हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं मैक्रो, दूसरे होते हैं भैया जी हमारे माइक्रो। माइक्रो में हमारे कौन कौन से थे और मैक्रो में कौन कौन से थे? मैक्रो में आते हैं 3, माइक्रो में आते हैं 2। माइक्रो में हमारा आता है विटामिन और मिनरल्स। बाकी के तीनों हमारे प्रोटीन, फैट्स एंड कार्ब्स, ये हमारे किस में आते हैं? ये आते हैं हमारे मैक्रो में। सबसे पहले आज हम स्टार्ट करेंगे अपना मिनरल्स के साथ। किसके साथ? मिनरल्स। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कैल्शियम। कैल्शियम कैल्शियम सबको पता है कि भैया जी हमारी हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसका फर्स्ट इसमें हमारा क्या हो जाएगा? इट इज़ हाईली रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड स्ट्रेंथ एज वेल। ठीक है, दूसरा फॉर्मेशन ऑफ टीथ में भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हमारी क्लॉटिंग में भी ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है एंड मसल कॉन्ट्रैक्शन में भी बहुत ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट होता है। हमारा मसल कॉन्ट्रैक्शन, इवन हमारी हार्ट बीट, इसके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारा कैल्शियम। ठीक है, अब इसकी डेफिशिएंसी से क्या होगा भैया जी? इसकी डेफिशिएंसी से होता है हमें रिकेट्स, क्योंकि बोन से रिलेटेड चीज़ें होंगी ज़्यादातर। क्या होंगी? हमारी बोन से रिलेटेड होंगी। तो रिकेट्स हो गया हमारा। रिकेट्स होता है बच्चों में, और जब बड़ों को हमारा रिकेट्स होता है तो उसे हम बोलते हैं ऑस्ट्रोमलेशिया। ऑस्ट्रोमलेशिया जब एडल्ट्स में होती है रिकेट्स हमारी, क्या बोलते हैं उसे हम? ऑस्ट्रोमलेशिया। ठीक है, अब इसके साथ साथ और क्या होता है? पुअर ग्रोथ ऑफ टीथ एंड गम्स। पुअर ग्रोथ ऑफ टीथ एंड गम्स। तो किसी के गम्स की हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो तो बस ये मत सोचना कि विटामिन सी या बाकी कुछ और होगा, नहीं, उसमें कैल्शियम भी हमारा रिस्पॉन्सिबल हो सकता है इक्वली। तो कैल्शियम इंटेक अपना अच्छा रखना। दूसरा है हमारा आयोडीन। अच्छा, हमने मिनरल से पहले एक चीज़ मुझे ये बताना, हम जब कल विटामिन करते तो हमने एक ऐसा विटामिन देखा था विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्दी मिनरलाइजेशन ऑफ बोन्स। कौन सा विटामिन था वो हमारा? वो था विटामिन डी। ठीक है ना, याद रखना ये चीज़, वो पेपर में पूछा भी हुआ है। आयोडीन हमारा सबसे पहले हमें किससे मिलता है? NaCl, जो हमारा कॉमन सॉल्ट है, उससे हमें मिलता है आयोडीन। दूसरा इसका सोर्स क्या है हमारे भैया जी? इसके सोर्स है हमारे सीवीड हो गया। दूसरा हमारे फिश हो गई, सॉल्ट, सीविड और फिश। ये तो तुम बहुत आराम से सोच सकते हो भैया कहाँ मिलते हैं ये हमें? वो मरीन वाटर में मिलेंगे। तो NaCl कहाँ मिलेगा? मरीन वाटर में मिलेगा। आयोडीन हमारा बहुत ज़्यादा एसेंशियल होता है फॉर डेवलपिंग फीटस, हाईली रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग फीटस। और ये हमारा बॉडी वेट को भी कंट्रोल करता है। इट ऑल्सो कंट्रोल्स एंड रेगुलेट्स बॉडी ग्रोथ एंड वेट। क्या हमारा? आयोडीन, ध्यान रखना। अब फुल स्क्रीन का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा? सॉरी, मैं भूल गया था पहले, कोई बात नहीं, ज़्यादा वैसे भी कुछ दिक्कत है नहीं। आयरन का हम पहले ही देख चुके हैं। आयरन की डेफिशिएंसी से क्या होता है हमें? एनीमिया। इसका टास्क क्या हमारा? टू कैरी ऑक्सीजन थ्रू आउट अवर बॉडी। थ्रू आउट द बॉडी, ये इसका हमारा टास्क है। ठीक है, अब इसके सोर्सेज की अगर हम बात करें तो इसके सोर्सेज में आता है हमारा लेंटिल्स या रेड मीट। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा जिंक। भैया जी जिंक की अगर हम बात करें, हमने विटामिन ए का प्राइमरी फंक्शन क्या देखा था? किसका? विटामिन ए का आई हेल्थ। जिंक का भी सेम है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन मेंटेनिंग आई हेल्थ, मेंटेन्स आई हेल्थ। ठीक है, हमारे सेल मेम्ब्रेन एंड प्रोटीन स्ट्रक्चर की भी जो हेल्थ है वो भी यही मेंटेन करता है। सेल मेम्ब्रेन की हमारी हेल्थ हो गई,
हमारे सेल्स में सेल मेम्ब्रेन तो होगा ही सब में। और सेल मेम्ब्रेन के अलावा हमारा प्रोटीन स्ट्रक्चर ऑफ आइज, प्रोटीन स्ट्रक्चर ऑफ आइज, ये भी हमारे इसी में जिंक ही हेल्प कराएगा। इसकी डेफिशिएंसी से भैया जी में क्या हो सकता है? शॉर्ट स्टैचर हो सकता है। क्या हो सकता है इसकी डेफिशिएंसी से हमें? शॉर्ट स्टैचर। दूसरा, इम्पेयर्ड हीलिंग, पुअर गोनोडल फंक्शंस, या हमें इससे डायरिया भी हो सकता है, इसकी उससे डायरिया। इम्पेयर्ड कॉग्निटिव एंड मोटर फंक्शंस भी होते हैं, इम्पेयर्ड कॉग्निटिव एंड मोटर फंक्शंस। ये हो गया हमारा जिंक। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा नेक्स्ट। अब हम आ जाएंगे, मिनरल्स हमारे यहाँ पे ख़त्म होते हैं। अब हम आ जाएंगे अपना कार्ब्स पे, कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स की अगर हम बात करें तो ये होते हैं हमारे शुगर मॉलिक्यूल्स। क्या होते हैं ये हमारे? शुगर मॉलिक्यूल्स होती हैं हमारी कार्ब्स। ये ग्लूकोज में ब्रेक डाउन की जाती हैं, ब्रोकन डाउन इनटू ग्लूकोज और ब्लड शुगर। और यही होता है हमारा मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन ह्यूमंस, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ह्यूमंस। क्या? कार्ब्स। ठीक है, अब इसके सोर्सेज की अगर हम बात करें तो इसके सोर्सेज में भैया जी आता है ऑल इंडियन फूड। किसी भी तरह का इंडियन खाना खा लो, उसमें तुम्हें कार्बोहाइड्रेट बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब इसका हम बात करें कि इससे बीमारियां कौन सी होंगी, तो इसमें एक आता है डेफिशिएंसी का केस, एक आता है सरप्लस का केस। इसका सरप्लस हो जाए तो हमें डायबिटीज़ हो सकती है, हो सकता है डायबिटीज़। और इसकी डेफिशिएंसी से हमें कीटोसिस हो सकता है या हंटर सिंड्रोम हो सकता है। ठीक है, तुमसे इन बीमारी के बारे में नहीं पूछेगा, बस ये याद रखना कि किसकी डेफिशिएंसी से हो रहे हैं। तो इस वजह से मैंने इन डिटेल्स नहीं देख रहे बीमारी को। ठीक है ना, इसे ही हम स्टाफ ऑफ लाइफ भी बोलते हैं। प्रोटीन्स आर कॉल्ड एज स्टाफ ऑफ लाइफ। ठीक है, अब हम कार्ब्स के कुछ PYQs देख लेते हैं जो हमसे पहले पूछे गए थे। एक इसने क्वेश्चन पूछा था, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्ब्स हमारे कौन से होते हैं? क्या? सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्ब्स हमारे कौन से होते हैं? तो इसका आंसर है हमारा एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। दूसरा क्वेश्चन हमारा कि मेजॉरिटी ऑफ कार्ब्स हमारे कौन से होते हैं? तो इसका आंसर क्या है हमारा? डी टाइप कार्ब्स हमारे सबसे ज़्यादा होते हैं, जो कि हमारे मोनोसैकराइड्स होते हैं। क्या होते हैं? मोनोसैकराइड्स। एक तरह के कार्ब्स हैं, बस ये चीज़ ध्यान रखना, टाइप्स ऑफ अ कार्ब। ठीक है, कार्ब्स का फॉर्मूला क्या होता है? बेसिक फॉर्मूला ऑफ कार्ब्स, ये भी हमसे पूछा था PYQs में। बेसिक फॉर्मूला ऑफ कार्ब्स, तो इसका आंसर है भैया जी CH2O एंड N। दिस इज़ द बेसिक फार्मूला ऑफ कार्ब्स। अब तुम ये सोचोगे कि PYQ वाले जो क्वेश्चन है इनमें तो कुछ है ही नहीं हमारे ऊपर से। देखो, ये चीज़ मत सोचना कि इनमें कुछ है नहीं हमारे ऊपर से, क्योंकि जो चीज़ें इनमें मैं करा चुका हूँ ना, वो मैंने इसमें नहीं लिखवाई। PYQ के जो सेपरेट है, इनको मैं बस उस वजह से यहाँ पे अलग से लिखवा रहा हूँ, क्योंकि इनके जो टॉपिक्स हैं ना, ये बहुत बड़े हैं। हमने इनमें से जो मेन पॉइंट्स जो है हमसे पूछे गए हैं वो बस यहाँ पे देख लिए। ठीक है ना, फिर हमारा ग्लिसरल डिहाइड क्या होता है? ग्लिसरल डिहाइड क्या होता है भैया जी? ये होता है हमारा सिंपलेस्ट कार्ब। इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्ब। कार्ब से मेरा मतलब है कार्बोहाइड्रेट, वैसे तो तुम्हें पता होगा, बट स्टिल जस्ट इन केस।
ठीक है। हमसे पूछ लेता है कि इनमें से बताओ कि हमारे कार्बोहाइड्रेट के कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं, और ऑप्शन दे देगा कुछ। तो कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स हमारे होते हैं, हमारा स्टार्च हो गया, या हमारा ग्लूकोज हो गया, सेल्यूलोज हो गया, वो भी एक तरह का हमारा कार्ब का ही मॉलिक्यूल है, लैक्टोज हो गया, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे हो गए हमारे कार्बोहाइड्रेट्स भी कंप्लीट। हाँ, हमने एक चीज़ छोड़ दी है पीछे, एक नहीं एक्चुअली दो छोड़ दी हैं। जो ये हमारा मिनरल्स है ना, हमने यहाँ पे 4 किए हैं ना, इसके 2 और करने हैं, 5th एंड 6th। कौन कौन से भैया जी? वो एक है हमारा सोडियम और एक है हमारा फॉस्फोरस। तो पहले सोडियम कर लेते हैं। सोडियम का फंक्शन होता है ब्लड प्रेशर का रेगुलेशन, ब्लड प्रेशर रेगुलेशन, ठीक है। और दूसरा है कि इट बैलेंसेस द फ्लूइड लेवल्स ऑफ अवर बॉडी, फ्लूइड लेवल्स जो हमारी बॉडी के उनको बैलेंस करता है। अब इसका सोर्स हमारे क्या क्या है? इसके सोर्सेज में भैया जी हमारे आ जाएंगे, पंपकिन सीड्स आ गए, पंपकिन सीड्स आ गए हमारे, या हमारे एग्स आ गए, एक्सेट्रा। यही हैं इसके हमारे मेन जो है। अब इससे जो बीमारी होगी हम उनकी बात करते हैं। तो इसका अगर एक्सेस है हमारी बॉडी में तो उससे क्या होगा, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, या हमें हाइपरनेट्रेमिया, हाइपरनेट्रेमिया होता है कि मसल्स हमारे वीक हो जाते हैं। क्या? हाइपरनेट्रेमिया, ये मसल वीकनेस होती है हमारी, ठीक है। और अगर ये और ज़्यादा हो जाएगा तो हमें इम्पेयर्ड ऑस्मोटिक बैलेंस भी हो सकता है, इम्पेयर्ड ऑस्मोटिक बैलेंस। ऑस्मोसिस भैया जी क्या होता है हमारा? ऑस्मोसिस हमने शायद अभी पीछे नहीं देखा, आगे देखेंगे। तो ऑस्मोसिस होता है बेसिकली, एक होता है ऑस्मोसिस, क्या लिख दिया मैंने, एक होता है हमारा ऑस्मोसिस, एक होता है हमारा डिफ्यूजन। तो ऑस्मोसिस की अगर हम बात करें तो ऑस्मोसिस हमारा होता है बेसिकली लिक्विड्स के लिए हम करते हैं ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन हम अपनी बॉडी में गैसेस के लिए कर रहे हैं, बट डिफ्यूजन हमारा सॉलिड के लिए भी हो सकता है, लिक्विड के लिए भी हो सकता है, गैसेस के लिए भी हो सकता है। ये होता है तो हमारे गैसेस एक्सचेंज के लिए हमारी बॉडी में, किसके लिए? गैसेस एक्सचेंज के लिए। बट जब इसे हम ऑन अ लार्जर लेवल देखते हैं ना, तो ये सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तीनों के लिए हो सकता है, ध्यान रखना। ऑस्मोसिस हम पढ़ते हैं लिक्विड्स के लिए, हमेशा हाई से लो कंसनट्रेशन में मूवमेंट होती है। तो अगर हमारी बॉडी में ज़्यादा सोडियम चला जाएगा, होगा क्या कि जो फ्लूइड्स की कंसनट्रेशन होगी ना वो ख़राब हो जाएगी। उससे होगा क्या कि जो ऑस्मोसिस हमारा हायर टू लोअर कंसनट्रेशन होना चाहिए था, होगा वो अब भी हाई से लो में, लेकिन जिस साइड पे लो कंसनट्रेशन होनी चाहिए थी, हो सकता है कि वहाँ पे हमारी हाई कंसनट्रेशन आ जाए, ठीक है। अब लास्ट देखते हैं अपना फॉस्फोरस। क्या? फॉस्फोरस। तो ये हमारा नेसेसरी होता है फॉर फॉर्मेशन ऑफ टीथ, फॉर्मेशन ऑफ टीथ या बोन्स। तो बोन्स के लिए हमारे 2 हो गए, कौन कौन से? हमारा फॉस्फोरस और पीछे हमने देखा था कैल्शियम, ठीक है। इसकी डेफिशिएंसी से हमें क्या हो सकती है? पुअर एपेटाइट, भूख नहीं लगेगी ढंग से। बॉडी को खाना चाहिए बट हमें भूख नहीं लगेगी तो हम खाएंगे नहीं। या मसल वीकनेस भी हो सकती है इससे हमें, बोन पेन भी हो सकता है। अब इसके सोर्सेज क्या क्या हैं भैया जी? इसके सोर्सेज में आ गया, अनार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जल्दी से बताओ, सोच के बताओ। पोमेग्रेनेट, ठीक है ना, अनार। या पैशन फ्रूट, पैशन के नाम पे और कुछ नहीं सोचना, पैशन फ्रूट, ठीक है। अब आते हैं अपने लास्ट टॉपिक पे, विच इज़ प्रोटीन। क्या है हमारा? प्रोटीन। तो हमारी बॉडी में जो प्रोटीन है ना, इसे स्टोर करते हैं हम एज अमीनो एसिड, एज अमीनो एसिड्स। दूसरा हमारे हेयर हो गए,
हमारे नेल्स हो गए, ये सब किससे बने हैं? हमारे प्रोटीन से बने हैं, केराटिन से। तीसरा, इसकी डिफिशियंसी से भैया जी क्या होगा? इसकी डिफिशियंसी से मैल न्यूट्रिशन हो जाता है। चौथा, इसके सोर्सेज की अगर हम बात करें तो जितने भी मीट प्रोडक्ट्स हैं हमारे, वो इसका सोर्स है। हमारे एग्स हो गए, इसका सोर्स है। कर्ड हो गई, मिल्क हो गया, ठीक है। अब इसके कुछ हम PYQs देख लेते हैं ज़रा। तो PYQs में जैसे ये इसमें इसका सबसे पहला हमसे पूछ लेता है कि राइस में कौन सा प्रोटीन होता है। द प्रोटीन इन राइस कौन सा होता है भैया जी? तो वो होता है हमारा ओराइजेनिन। ओराइजेनिन। दूसरा, कीटो डाइट हम किसे बोलते हैं? व्हाट इज़ अ कीटो डाइट? तो कीटो डाइट होती है लेस कार्ब्स एंड मोर स्टीविया, उसे बोलते हैं कीटो डाइट। स्टीविया क्या होता है? आजकल तुमने देखा होगा कि प्रचलन है बहुत ज़्यादा, क्या? शुगर फ्री शुगर, वो होता है हमारा स्टीविया। स्टीविया से ही बनता है वो, ठीक है। अब है हमारा कि कंप्लीट प्रोटीन फूड हम किसे बोलते हैं? कंप्लीट फूड क्या होता है हमारा? जिसमें प्रोटीन एम्पल क्वांटिटी में, उसे हम बोलते हैं कंप्लीट फूड, ठीक है। तो यही है हमारा मेन। इसके साथ जो हमारा न्यूट्रिएंट्स एंड डिजीज़ था ये पूरा एंड होता है, ठीक है ना। ये इसका लास्ट लेक्चर था। इसके बाद हम नया चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली शायद लाइफ प्रोसेसेस या कुछ हो, एंड या मे बी डाइवर्सिटी करेंगे पहले, ठीक है ना। लाइफ प्रोसेस बाद में, पहले डाइवर्सिटी करेंगे। सो सी यू नेक्स्ट टाइम एंड मे द फोर्स बी विथ यू। ठीक है, एंड टेक केयर। क्या हो गया भाई, बंद हो जा।